मूवी स्टार्ट होती है और हम दो सजीव को देखते हैं जो पानी में रहने वाले सजीव को पकड़ने के लिए आए थे। वैसे इस सजीव का नाम था सुशान और ये इसका फादर। सुशान यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि इसके गांव वालों ने इसको बताया था कि इस रिवर में एक मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को बेरहमी से मार डालता है। तभी दोनों देखते हैं कि पानी के अंदर कुछ हलचल होने लगी है। तभी अचानक से नीचे से कोई चीज आती है और इनके नाव को पलट देती है। सुशान का फादर कैसे भी करके अपने बेटे को फिर से नाव में चढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई अजीब सी चीज सुशान के फादर को पकड़ लेती है और इसका फादर यहीं पर मारा जाता है। यानी कि गांव वालों की बात सच में सच थी कि इस रिवर में सच में मॉन्स्टर रहता है। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है कई सालों बाद, जहाँ हम सुशान को ही देखते हैं जो अभी अभी इस विजन को देख रहा था और इसका एक मेंटल सा दोस्त आकर के इसे जगा देता है। ये बोलता है कि तुम अभी भी अपने पिता को सपने में देख रहे थे, बट सुशान कुछ रिप्लाई नहीं देता। सीन यहाँ से कट होता है और हम इसी गांव में एक पांडा नाम की लड़की को देखते हैं एंड वो टकला इसका फादर। यहीं पर हम सुशान को भी देखते हैं। सुशान जो है पांडा को लाइक करता था और इसके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर के आया था। पांडा ये देख करके खुश हो जाती है। तभी यहाँ पांडा का फादर आ जाता है और बोलता है कि क्या बे, क्या दे रहा है तू मेरी बेटी को। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और बोलता है कि नदी के पास एक लाश मिली है, नदी के पास एक लाश मिली है, नदी के पास एक लाश मिली है। सारे गाँव वाले नदी के पास आते हैं। लाश देख करके गाँव का एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि ये एक वाटर मॉन्स्टर है जिसका आतंक आज से 10 साल पहले भी था। ये लोगों को मुंडी को ही खा जाता है। इससे बचने का बस एक ही उपाय है, हमें किसी की बलि देनी होगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब ये मॉन्स्टर आया था तब भी हमने बलि दी थी, जिसके बाद ये मॉन्स्टर यहाँ से चला गया था। अब फिर से हमें किसी की बलि देनी होगी। ये सब सुन करके पांडन का फादर बोलता है कि ये सब बस एक ढकोसला है, अंधविश्वास है, कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हम पांडन के छोटे भाई को देखते हैं जो रिवर की तरफ अकेले ही खेलने के लिए आ गया था। बहुत देर गुजर जाने के बाद जब पांडन का भाई इसे नजर नहीं आता तो सारे गांव वाले इसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी इन्हें पानी के अंदर उसकी लाश मिलती है। ये देख करके ये बुजुर्ग आदमी बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना, हमें बलि देनी ही होगी। अगले दिन ये लोग उस मॉन्स्टर का एक स्टैचू बना करके उसका पूजा करने लगते हैं। तभी यहाँ पांडन का फादर आता है और स्टैचू को एक लात मारता है और बोलता है कि बंद करो ये ढकोसला, मैं उस मॉन्स्टर को मारूंगा, तुम देख लेना। और कुछ बम के गोले लेकर के आ जाता है रिवर के पास उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। गाँव वाले ये देख इसे खंभे से बांध देते हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी का मानना था कि अगर हम उस मॉन्स्टर को चोट पहुंचाएंगे तो वो सारे गांव वालों को मार डालेगा। एनीवे रात को हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर गांव के अंदर आ चुका था और इसकी मुंडी खा जाता है। सुबह जब पांडा अपने फादर को खाना देने के लिए आती है तो ये देखती है कि इसके फादर का मुंडी ही गायब है, जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि अब हमें बलि देनी ही होगी, नहीं तो ये धीरे धीरे करके सारे गांव वालों को मार डालेगा। बट बलि देगा कौन? तभी यहाँ पांडा आ जाती है और बोलती है कि मैं दूंगी बलि। सुशान ये देख करके बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, बट पांडा नहीं मानती और अगले दिन गांव वाले इसे लेकर के निकल जाते हैं रिवर की तरफ। पांडन के दिमाग में एक प्लान था कि ये अपने भाई एंड अपने पिता का बदला लेगी उस मॉन्स्टर से। तभी सुशान एक बड़ी सी नाव में अपनी बटालियन लेकर के यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, पांडन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम तो मुझे जीने ही नहीं दे रही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीने दूंगा लेकिन मरने नहीं दूंगा। चलो आ जाओ हमारी नैया पर। थोड़ी देर गुजरने के बाद इनको पानी में हलचल होती हुई नजर आती है। इनमें से एक देखने के लिए पानी के अंदर उतर जाता है और ये बंदा पानी के अंदर उतरने के बाद मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी पर दौड़ते हुए आता है और इनमें से एक को दबोच लेता है और पानी में ले जाने के बाद इसकी मुंडी। सुशान इस पर भाले से हमला करता है, लेकिन ये जैसे कि कोई बंदर था, बहुत ही फुर्तीला था, ये जंपिंग जंपक कर रहा था। खैर दौड़ते हुए फिर से ये बोट के ऊपर आ जाता है। सब मिलकर के इस पर हमला करते हैं लेकिन ये सब पर भारी पड़ता है। देन ये जाले से इसको कैद कर लेते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता। ये वापिस से पानी के अंदर चला जाता है। ये सब देखने के बाद एक आदमी बोलता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब ये घर को जा रहा था तो रास्ते में इसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। धन ये मॉन्स्टर गांव की तरफ भागता है और एक घर में घुस करके लोगों को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद हो जाते हैं और इसके ऊपर हमला होने लगता है। घर में हर जगह ट्रैप लगे हुए थे, लेकिन ये इतना फुर्तीला था कि ससुरा बच ही जाता है। लेकिन सुशान लास्ट में इसे पिंजड़े में कैद कर ही लेता है।
लेकिन वेट, ये ससुरा यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो नाव पर था ना यार। एनीवे जो भी हो, पकड़ तो लिया मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर को पिंजड़े में देख सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सुशांत को गांव का हीरो मानने लगते हैं। लेकिन इस बात से इस बुढ़ऊ को आपत्ति थी। ये बोलता है कि तुम लोगों ने इसको पकड़ करके अच्छा नहीं किया, अब ये सारे गांव वालों को मार डालेगा। इसकी बातों पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। रात को मॉन्स्टर को पकड़े जाने की खुशी में सारे गांव वाले जश्न मनाते हैं। दूसरी तरफ पांडन एंड सुशांत प्यार भरी बातें कर रहे थे और इधर ये बुढ़ावा यहीं पर बैठे बैठे सो गया था। जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि पिंजड़े से वो मॉन्स्टर गायब है और वो मॉन्स्टर जस्ट इसके पीछे ही खड़ा था, जिसे देख करके ये बुढ़ऊ डर जाते हैं और मॉन्स्टर इसे 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। इधर हम देखते हैं कि सारे गांव वाले जश्न मना मना करके दारू पी पी करके यहीं पर सो गए थे। इसका फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर यहाँ पर आता है और अपना जश्न मनाने लगता है। तभी सुशांत का मेंटल फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है और बोलता है मैं तेरे से नहीं डरता, मैं तेरे से नहीं डरता। जिसके बाद होने के वाला था, मॉन्स्टर इसे मार डालता है। सुबह होती है और गाँव के सारे लोग अपने परिजनों को मरा हुआ देख करके रोने लगते हैं। हर तरफ लाशें ही बिछी पड़ी थी। सुशांत भी अपने फ्रेंड को मरा हुआ देख बहुत दुखी होता है। तभी गांव का एक आदमी सुशांत से बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर बलि दे दी गई होती तो ये सब नहीं होता। खैर अगले दिन सुशांत फिर से निकल जाता है गांव वालों के साथ उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। सुशांत पानी के अंदर उतर जाता है। नीचे सुशांत को वो मॉन्स्टर नजर आ जाता है और यहाँ पर इनके बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मॉन्स्टर सुशांत को एक लात मारता है और ये जा गिरता है बोट पर। मॉन्स्टर भी बोट के ऊपर आ जाता है। ये देख करके बोट पर मौजूद सारे लोग एक साथ मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, बट इस ससुरा इतना फुर्तीबाज था कि सबको धूल चटाने लगता है। सुशांत भी इसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर इस पर भारी पड़ता है। तो पांडन और एक आदमी इसे पकड़ लेते हैं और सुशांत इस पर चाकू से हमला करने लगता है, बट ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। ये फिर से सुशांत को एक लात मारता है, जिससे सुशांत को बहुत तेज चोट लगती है। धीरे धीरे कर मॉन्स्टर बोट पर मौजूद सारे लोगों को मार डालता है। मॉन्स्टर फिर से सुशांत पर हमला करने के लिए आता है, बट सुशांत हवा में ही इसे तीर से उड़ा देता है। जिसके बाद 1-2 बचे हुए थे इसे पकड़ लेते हैं, बट मॉन्स्टर पांडन को एक तमाचा खींच के देता है, जिससे ये कुछ दूर जाकर के गिर जाती है। ये देख सुशांत उठता है और इस पर हमला करने लगता है एंड इस बार सुशांत इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। मॉन्स्टर सुशांत को लेकर के पानी के अंदर चला जाता है। पांडन को लगता है कि सुशांत तो गियो, लेकिन तभी ये देखती है कि ना, हमारा सुशांतवा तो जिंदा बा। हम देखते हैं कि सुशांत ने मॉन्स्टर का सर ही काट डाला था। इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक मार दो, लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।